कर्मा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जब हम कभी तीर्थ स्थल जैसे गंगा जी या यमुना जी जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं हम सब पवित्र होने, पाप धोने जाते हैं, तो क्या हम उस जल को लेकर आते हैं तो घर में छिड़कते हैं? महाराज, इनका भाव आगे लिखना चाह रहे हैं कि वो जो पाप हुए, जो नष्ट हुए, उसी को हम भर के ले आए और घर में और छिड़क दिए। नहीं भाई, नहीं। गंगा जी को कभी कोई मलिन कर ही नहीं सकता बच्चा। यमुना जी गंगा जी को कोई मलिन नहीं कर सकता। हाँ, जैसे हम अवगाहन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उनके प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब गंगा जी के ऊपर थोड़ी चढ़ जाते हैं, प्रभाव नष्ट हो गया। ये थोड़ी क्यों गंगा जी में आप कमंडल मिलाए तो सारे पाप ले आए, ऐसी भावना नहीं करते, ऐसा भाव नहीं करते। कह रहे हैं कि सब उधर नहीं, पाप नहीं, उधर छोड़ देते हैं, हम भर भर के नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा जी तीर्थ याटन, जैसे आप धाम आए हैं भगवान के, तो आपके अंदर जो कष्ट देने वाले पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो गए प्रभाव से। मतलब जैसे रोग होता है, डॉक्टर औषधि देता है तो रोग निकल के डॉक्टर के ऊपर थोड़ी चढ़ जाता है। तो यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम, काशीपुरी, मथुरा, अयोध्या, ये सब परम पावन भगवान की लीला भूमि धाम है। तो जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमारे जो आपराधिक प्रवृत्तियों से पाप हुए उनका शमन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो रज उठा के ले गए या जल ले गए तो पाप थोड़ी ले गए, वो तो परम पवित्र है। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जैसा आप भाव रखे ऐसा भाव नहीं कि हम पाप लेके गए, घर में छिड़का तो सब पाप ही चढ़ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। राजेश जी, जोधपुर राजस्थान से। राधे राधे। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 वर्षों से आपका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ, जिससे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले कभी कभी नशा भी कर लेता था, अब आपके सत्संग से पूर्णतः त्याग कर दिया है। महाराज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके घर में माता जी किसी अन्य संप्रदाय से जुड़े हैं, वहाँ राम नाम में इनको प्रीति है, बट ये कह रहे हैं कि अभी मेरे को डाउट आ रहा है कि मैं असमंजस में हूँ कि कहाँ दीक्षा लूँ, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कह रहे राम नाम नहीं, राम नाम में प्रीति है तो बच्चा राम राम ही जपो। माता जी को लग रहा है कि वो विमुख हो रहा है, जबकि मेरे आपसे मैं प्रभावित हूँ। जपो राम राम, जपो राम राम, सत्संग सुनो और ऐसा करो, राम राम जपो, कोई परेशानी नहीं। भगवान का नाम मंगल में है। आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। माता जी को लगता है कि हमारा संप्रदाय छोड़ के विमुख हो रहा है, गुरु विमुख हो रहा है। ऐसा कुछ बंधन थोड़ी होता है कि जिसमें माता जी दीक्षित हो उसी में हम दीक्षित हो जाएं। ये तो अपनी श्रद्धा और विश्वास का, माता जी का वहाँ श्रद्धा विश्वास है और आपका जहाँ श्रद्धा विश्वास हो जाए उस मार्ग में चल। माता जी के श्रद्धा विश्वास से हमारा श्रद्धा विश्वास अगर कहीं और लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कुल परंपरा की रीति नहीं है, ये कोई कुल परंपरागत धर्म नहीं कि जिसमें बाप दीक्षित है उसी में हम दीक्षित हैं। शायद आपकी दृष्टि अपनी भावना में ठीक हो, मेरी भावना में यहाँ ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ जुड़ूंगा। पर अगर राम नाम में रुचि तो राम राम जपे। हमारे लिए राम, कृष्ण, हरि, राधा सब नाम बराबर है, पर हमें जो गुरु जी ने दिया वो हमारा अमृत नाम राधा नाम है। गुरु जी नहीं बने अभी तक, आपको गुरु बनाना चाहिए। भाई हमें ये बताओ, गुरु बनाने का मतलब केवल कंठी बांध लेना होता है क्या? अगर कंठी बांध लिए, तिलक लगा लिए और हमारी बात न माने तो क्या गुरु बन गए क्या हम? विचार करके। और आप कंठी नहीं बांधे, तिलक नहीं लगाए, हमारी बात मानते तो क्या आप हमारे नहीं हो? क्या आपका कल्याण नहीं हो जाएगा? देखो, ज़्यादा बाहरी बातों में नहीं फंसना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लो आपने कहा कंठी तिलक लगाया और घर में ईर्ष्या द्वेष का भाव आवे तो ठीक नहीं है। ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, नाम जप करो, भगवान के रामचरितमानस का पाठ करो, लीलाओं का गायन करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति ऐसे होती है। भगवान इन बाहरी बातों से ज़्यादा नहीं रिझते हैं। अभी हमारी सांप्रदायिक चिन्ह है, जैसे आचार्य रूप में भगवान प्रकट हुए तो अलग अलग चिन्ह दे, तो हम लोग बैरागी हैं तो वही चिन्ह, ये श्री जी का चरण चिन्ह है, श्री जी की चंदन प्रसादी है, श्री जी की चरण रज माथे पे लगाए। अगर ना लगाए और राधा राधा जपे तो कल्याण तो हो ही जाएगा ना। पर जब हम लोग इस भेष में तो उसको धारण करते हैं और जो गृहस्थ दीक्षित हो जाते हैं वो उनको लेकिन जो नहीं दीक्षित हैं क्या उनका कल्याण नहीं होगा? तो आपने जैसे कहा, हमने कहा राम राम जपो, राधा राधा जपो, अगर मान लिए आप तो वही गुरुमंत्र हो गया, उसी से कल्याण हो जाएगा। मान रहे हैं ना आप? क्या कहना चाहते हैं आप? सनातन संप्रदाय जो है हमारे राम नाम की सांस उसास पद्धति से भजन होता है। उसमें पहले कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, त्रिगुण और 10 द्वार के द्वारा कैवल्य मोक्ष की चर्चा वो बताते हैं। तो महाराज जी वो कहते हैं जैसे कि अगर आप थोड़ा अध्यात्म से, तत्व एक है ना, परमात्मा एक है,
ईश्वर एक है, इतना पता है, इतना पता है ना, बस सारे सारे प्रश्नों का हल हो गया। अब उसे तुम निराकार मानो, साकार मानो, उसे हृदयस्थ मानो, उसे बाहर मानो, उसे राम रूप मानो, उसे कृष्ण रूप मानो, श्याम, उसे किसी मनुष्य के रूप में भी कहोगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि पहला सवाल हल होना चाहिए, तत्व एक है, वो ईश्वर एक है। सब लोग जब बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, वो एक है और एक होते हुए वो अनेक है, और उसके चिंतन की कई धाराएं हैं। अब जैसे आप बताए ना, वही धारा तो हमारी है। महाराज वो मुक्ति में अलग अलग होती है? नहीं, देखो इसमें बात एक ये देखनी है कि जब हम लक्ष्य रखते हैं जैसे मोक्ष, निराकार, और भजन करते हैं तो हमारे अंदर वैसे ज्ञान पैदा होता चला जाएगा, और जब हम भजन करते हैं साकार प्रेम तो हमें प्रेम होता चला जाएगा। तो जैसी हम भावना करते हैं ना, वैसी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। वही निराकार, वही साकार है, वही अंतर है, वही बाहर है, वही दूर है, वही नजदीक है, वही रूप धारण की, वही अरूप है। बस इतना बच्चा समझ लोगे तो कभी फंसोगे नहीं संसार में, कभी इस झंझट में नहीं फंसोगे, बड़े छोटे में। एक तत्व है, वही विविध रूप धारण किए हुए है। किसी भी ज्ञानी महात्मा भक्त से पूछिएगा, वो एक है, एक होते हुए भी वो विविध रूप धारण करके लीला करता है, और हमको इन लीलाओं से हटना है, मायाकृत लीला से। सच्चिदानंद भगवान में, चाहे उसे मोक्ष कहो, निर्वाण पद कहो, कैवल्य पद कहो, जो भी कहो, उसकी प्राप्ति निश्चित है। जो भजन करता है उसी की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई कह दे कि ये राम और हैं, वो राम और हैं, फिर हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तर एक पे टिका हुआ है, एक है परमात्मा। चाहे कौशल्या जी ने देखा कि एक रसोई पे है और एक पालने पे है, भगवान ने दो रूप दिखा, एकदम वो परेशान हो गए। पालने में देखा तो सो रहा है, रसोई में देखा तो भोग पा रहा है। यहाँ वहाँ दो बालक देखा तो मति भ्रम, जहाँ दो देखोगे वहाँ मति में भ्रम। वही एक है, वही एक है, वही रूपवान है, वही अरूप है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सर्वत्र है, वही वृंदावन में है, वही एक देशी है वृंदावन, और वही सर्वदेशी है। बस ज्ञान हो जाए बच्चा, ज्ञान जहाँ नहीं होता तो फिर बातें इधर उधर की, वो जो मायाकृत होती वो चलती। खूब नाम जप करो, खूब अंदर से नाम जप करो। राकेश मिश्र जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जी से बहुत स्नेह है, सारे कर्म भगवान को। यार इतनी बड़ी बात कह दी, तो बहुत बड़ी बात है। हम तो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। जो हमारे प्रभु से प्यार करता है वो हमारे लिए बहुत बंधनीय हो जाता है। आप श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते हो? हाँ, बहुत बढ़िया है। कैसे भी करे, उनको तो दूध पिलाने गई, जहर लगा के तो यशोदा मैया की गति दे दी। वो तो ऐसे कृपालु है, अगर उनसे झूठी विपरीत करे तो साची मान लेते हैं। झूठा खेले साचा होए, वो तो इतने कृपालु हैं कि झूठ से भी उनसे कहे कि हम आपसे प्यार करते हैं तो मान लेते हैं कि हमसे प्यार करता है, फिर वो प्यार करने लगते हैं, तब अपना सच्चा प्रेम हो जाता है। हम लोग तो झूठे ही हैं। हम जैसे कहें कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं तो इसमें बहुत ही झूठापन मिलेगा, बहुत झूठापन मिलेगा, क्योंकि हम शरीर से भी प्यार करते हैं, शरीर संबंधियों से भी प्यार करते हैं, अपनी इच्छाओं का भी। तो श्री कृष्ण प्रेम जो है वो उन्हीं की तरफ से होता है, हमारी तरफ से तो झूठा ही होता है। सच्चा प्रेम तो उन्हीं की तरफ से, क्योंकि वो सत्य सच्चिदानंद है ना। नहीं, जैसे प्रेम है तो कामना रहितम, अपने अंदर कामनाएं हैं। गुण रहितम त्रिगुणातीत होता है। अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रक्षण वर्धमानम। तो अगर हम कसौटी में कसे तो हम फैले बैठे हैं। तो हमारी तरफ की झूठा प्रेम वृत्ति भगवान उससे सच्चे स्वीकार कर लिए तो सत्य प्रेम हो गया। झूठा खेले साचा हो। हम तो झूठे से बहुत झूठे हैं अपने लोग। नहीं, देखो आरती में कहते हैं तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप सोचो कितनी बड़ी स्थिति का, सब तेरा क्या लागे मेरा, इससे बढ़िया क्या स्थिति है। लेकिन ये बात झूठी हम कह रहे नहीं कह रहे। हाँ यार, हम रोज आरती गाते हो, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी हो, ये बात हमारी बिगड़ गई। तुम्हारी क्या थी, तुम तो सब अर्पित कर चुके थे।
अब वो अपनी बात बिगाड़े चाहे बनावे, लेकिन नहीं, हमारी बात भी होती है, हमारा घर भी होता है, हमारा तन भी होता है, हमारा मन भी होता है। हम केवल झूठा बोलते हैं उनके सामने, तन मन धन सब, लेकिन वो इतने पे ही रीझ जाते हैं, वो झूठे पे ही रीझ जाते हैं, बहुत करुणामय है। तो आप श्री कृष्ण प्रेमी हैं, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। बस हमारी प्रार्थना है, हमारी भारत सरकार की जो सेवा मिली है, यही भगवान की पूजा है। भगवान ने दी ना, आपको योग्य समझा, आपको सेवा दी, बस इसको भगवान की सेवा समझते हुए, नाम स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो, यही पूजा है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा, मैं सन्यासी होकर भिक्षा का अन्न पा करके भजन करूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। श्री भगवान ने पूरी गीता इसी बात पे सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है, संन्यास लेने नहीं, तुम छात्र धर्म से युक्त हो। तो भगवान ने जिसको योग्य समझा, जिस योग्य, उसी योग्य से ये सेवा सृष्टि की दी है। तो आपको भगवान ने ये उच्च पद दिए हैं। तो आप हमारे भारत सरकार की सद्भावना से युक्त होकर, सद्भावना और असद भावना, असद भावना होती है संसार की भोग सामग्रियां, रुपया पैसा, ये सब असद है, इसकी प्राप्ति के लिए पद का दुरुपयोग करना। और सद्भावना, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे 4 लोग निंदा करें, पर जितना हमारा अधिकार, अधिकार के अनुसार हम दोषी को ही दंड देंगे और जो निर्दोष है उसको बख्शेंगे उसको। तो फिर ये 2 प्रकार से असद भावना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, एक भय और एक प्रलोभन। जो भय और प्रलोभन का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको अलग से आरती करने की जरूरत नहीं, वो भगवान की पूजा में रात दिन रहता है। भगवान सत्य सच्चिदानंद है, वो सनातन है, वो सत्य नारायण है, वो देख रहे हैं अपने कर्तव्य का इसी से खुश है भगवान। बस बीच बीच में भगवान का स्मरण करता रहे,